नमस्कार, मैं रंजित चौहान। आप देख रहे हैं द न्यूज ओशियन। गोली चले या लाठी, लेकिन प्रदर्शन जरूर होगा। जी हाँ साहब, ये बात कह दिया है मौलाना तौकीर रजा खान जी ने। मौलाना तौकीर रजा खान कौन है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है कि चाहे गोलियां चल जाएं, चाहे लाठियां चल जाएं, लेकिन प्रदर्शन होगा तो होगा। आज जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज पर मुस्लिम धर्म गुरु का इस प्रकार का बयान आना, मौलाना का इस प्रकार का बयान आना, ये देश के कानून की धज्जियां उड़ाना नहीं है तो और क्या है। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर पूरे देश के मुसलमानों में आक्रोश है। देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन कर नुपुर की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इस बीच बीते शुक्रवार को देश भर में कई जगहों पर जुम्मे की नमाज के बाद उग्र प्रदर्शन हुए, जिसमें पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया और धारा 144 लागू करते हुए किसी भी तरीके से प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। वहीं बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने 17 जून को प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसे अब स्थगित कर 19 जून रविवार को कर दिया गया है। नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी और देश भर में चल रहे प्रदर्शनों को लेकर अमृत विचार ने मौलाना तौकीर रजा से खास बातचीत की। सवाल नंबर 1, 17 जून को किए जाने वाले प्रदर्शन स्थगित होकर 19 जून यानी रविवार को किया जाएगा। क्या आपको इसके लिए पुलिस प्रशासन की अनुमति मिली है, जबकि शहर में धारा 144 लागू है? एडीजी का कहना था कि शहर में किसी भी तरह के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो मौलाना तौकीर रजा ने क्या जवाब दिया, चलिए हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा, अनुमति के बगैर प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन हमारा जज्बा यह कहता है कि अनुमति हो या ना हो, हम प्रदर्शन करना ही है, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है। लेकिन अपने देश और शहर में अपने अमन बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमने पिछले जुम्मे को प्रदर्शन इसलिए स्थगित कर दिया था क्योंकि उस दिन गंगा दशहरा था। हिंदू आस्था का हमें एहतराम करना चाहिए था। यही हम उनसे उम्मीद करते हैं। हमारी आस्था को ठेस पहुँचाई गई, इसलिए हम यह लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार जुमे का कार्यक्रम इसलिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि जुमे का खौफ लोगों के दिलों में बैठ गया है और वह खौफ निकालना भी ज़रूरी है। हिंदूवादी संगठन, पुलिस प्रशासन और हुकूमत जुम्मे से बहुत डरने लगे हैं। मुसलमानों के यहाँ जुम्मे की बहुत अहमियत है। यह एहतराम और अहमियत बनी रहे, इसलिए जिला प्रशासन से मीटिंग के बाद यह फैसला किया गया कि कार्यक्रम जुम्मे के से मीटिंग के बाद यह फैसला किया गया कि कार्यक्रम जुम्मे की बजाय इतवार को करेंगे। प्रशासन ने हमें इतवार को कार्यक्रम की अनुमति दे दी है। इस कार्यक्रम में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग और पीएम नरेंद्र मोदी की सद्बुद्धि की दुआ की जाएगी। कुछ लोगों का कहना है, फिर मुझसे अगला सवाल पूछा गया, कुछ लोगों का कहना है कि मौलाना तौकीर रजा प्रदर्शन का ऐलान करते हैं, फिर समय आने पर कार्यक्रम स्थगित कर देते हैं। 3 दिन पहले शहर में प्रभारी मंत्री आए थे, उन्होंने भी अपने बयान में कहा था कि 10 जून को होने वाला कार्यक्रम 17 तक स्थगित कर दिया गया है, दोबारा स्थगित कर दिया जाएगा। वही हुआ, इस बार भी स्थगित हो गया। अब रविवार को प्रदर्शन होगा, इस बार भी स्थगित हो जाएगा। तो मौलाना ने कहा, यदि इतवार को प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा तो फिर शासन, प्रशासन और पुलिस किसी की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। इतवार को चाहे गोली चले या लाठी चले, किसी भी कीमत पर प्रदर्शन रद्द नहीं किया जाएगा। हमसे जिला प्रशासन ने जो वादा किया है, हम उस पर यकीन है। हमारे साथ गद्दारी नहीं की जाएगी। पुलिस से ज़्यादा मुझे हमारे हिंदू भाइयों पर भरोसा है। यदि कोई हमारे प्रदर्शन में गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो मुझे यकीन है कि हमारे हिंदू भाई उसे रोकने का काम करेंगे। और फिर अगला सवाल उनसे किया गया कि मुसलमानों की मांग है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसको लेकर देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसके बाद भी मांग पूरी नहीं होती तो अगला स्टेप क्या होगा? जवाब आया कि मांग पूरी न होने तक हम गांधीवादी तरीके से लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारी लड़ाई हिंदू समाज से या पुलिस प्रशासन से नहीं है। मैंने यह अपील की है कि यदि कहीं कोई रोक टोक की जाती है तो वहीं बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। पुलिस से किसी भी प्रकार की झड़प नहीं होनी चाहिए। पुलिस का इकबाल बुलंद रहना चाहिए, वर्दी की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन पुलिस की वर्दी में जो इंसान है उसे हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर पुलिसमैन की हैसियत से काम करना चाहिए। सभी से बराबरी का बर्ताव करना चाहिए। अगला सवाल था उनसे कि पिछले शुक्रवार को नमाज के बाद देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा था।
तभी कुछ जगह इस प्रदर्शन से ने हिंसक रूप ले लिया। इससे आप किस तरह देखते हैं? जवाब आया कि पिछले शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, शांतिपूर्ण ही संपन्न हो जाता। पुलिस को कुछ देर सब्र करना चाहिए था। पुलिस ने छेड़छाड़ की, जो हुआ उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। यह सब पुलिस की लापरवाही और जिम्मेदारी की वजह से हुआ। यदि पुलिस सूझबूझ से काम लेती तो ऐसी गलती नहीं होती। फिर उनसे सवाल किया गया कि अगला रविवार को होने वाले प्रदर्शन में आप पर पुलिस प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का दबाव बनाया जा सकता है, जबकि आप पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। तो उसका उत्तर आया कि मुकदमा दर्ज करते रहिए, मुकदमों का दबाव हम पर नहीं है। हमने हर मामले में सब्र किया है। बुलडोजर चलाना चाहें तो बुलडोजर चला दें, ईडी का छापा पड़वाना चाहते छापा पड़वा दें, सीबीआई भी भेज दें, हमारे लैपटॉप मोबाइल वगैरह सब जब्त कर लें, मोबाइल में दिखा दें किन किन आतंकवादी गुटों से हमारा संपर्क है। आपके पास ताकत है, यह सब आप कर सकते हैं, लेकिन रसूल ए आज़म की शान में गुस्ताखी के मामले में किसी तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर सवाल पूछा गया उनसे, प्रधानमंत्री का मौन बताता है कि अपराधियों का सरपरस्त कौन है। आपने कहा ये बयान था, आप इसे कैसे देखते हैं? फिर मौलाना ताक़िर रजा ने कहा कि नूपुर तो एक मोहरा है, उसकी तमाम लगाम कहीं और है। उन्होंने कहा कि नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जबकि सामने आकर अपराध उसने किया है और उस अपराध को अपराध मान लिया गया, तभी उसे पार्टी से निलंबित किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री का मौन यह बताता है कि अपराधियों की सरपरस्ती कौन कर रहा है। अपराधियों की सरपरस्ती की जा रही है। इसका मतलब यह है कि महाभारत में जो धृतराष्ट्र हमने देखा है वो धृतराष्ट्र वालों रोल आज नरेंद्र मोदी निभा रहे हैं। उसने भी अपराधियों का साथ दिया है, बेईमानों का साथ दिया था, आज भी बेईमानों का साथ दिया जा रहा है। हम प्रधानमंत्री से चाहते हैं कि वह अपनी ज़बान खोलें और बयान जारी करें। पीएम यह बताएं कि वह देश को किस रास्ते पर ले कर जाना चाहते हैं। देश में एकता और भाईचारे का माहौल बनाना चाहते हैं। देश को 80 और 20 की लाइन पर ले जाना चाहते हैं। जब तक प्रधानमंत्री वजाहत नहीं करेंगे, हमारे यह धरने प्रदर्शन केवल बरेली में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में होगा और लगातार होगा। तो देखा आपने मौलाना ताक़िर रजा साहब का बयान। वो कहते हैं कि धरना प्रदर्शन होगा और ज़रूर होगा, चाहे गोली चले चाहे लाठी चले, हम करेंगे। मेरा कहना है मौलानाओं से कि आप सरकार के सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। तो सरकार ने अगर अपना सब्र बोरिया बिस्तर में बांध दिया तो फिर आप न इम्तिहान पास कर पाएंगे, न इम्तिहान में बैठने के काबिल रह पाएंगे। मौलाना से मेरा कहना है कि इस बार जो धरना प्रदर्शन हो उसमें मौलाना खुद अगवानी करें, खुद अगुवाई करें, खुद आगे आकर पुलिस पर पथराव करें। तब मैं मानूंगा कि मौलाना बहुत ही सीरियस हैं, अपने नबी से, अपने खुदा से बहुत मोहब्बत करते हैं। मासूम मुसलमानों को आगे लाकर कौन सा बड़ा तीर मार रहे हैं? खुद आगे आइए। आपकी उम्र हो गई है, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपको आगे आना चाहिए और युवाओं का कमांडर बनना चाहिए। मेरा निवेदन है आप सभी से कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत